एक तो है उसमें जो वेटेज दिया जा, दूसरा उसमें है लीकेज का है, और तीसरा उसमें जो कुछ पेपर का जो है क्वेश्चन जो है एम्बिगुअस नेचर के हैं। तो कल कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। जी जी, निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो उसके बाद आर्डर आएगा और कल आपकी सुनवाई हो सकती है कि पूरे देश के हाई कोर्ट में जितने भी लंबित याचिकाएं हैं, रिट हैं, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीट घोटाले या नीट स्कैम के जिस तरीके से परिणाम आए और उसके बाद जो माहौल शुरू हुआ है, अब देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। अलग अलग कोर्ट में कई याचिकाएं डाली जा चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। क्या कहेंगे सर इस पूरे घोटाले पर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, मामला जो भी है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और देश के जो बहुत से उच्च न्यायालय हैं, हर जगह जो भी इसमें प्रभावित छात्र हैं उन लोगों ने अपनी याचिका जो है रिट के माध्यम से आर्टिकल 226 और यहाँ पे आर्टिकल 32 के माध्यम से डाले हैं। अभी मैं दिल्ली हाई कोर्ट में, हमारा एक मैटर था, मैं उसमें बैठा था, तो वहाँ पे 7-8 याचिकाएँ थी जहाँ पे देश के सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता जी अपीयर हुए और बोले कि यहाँ पे मेंशन मैटर हुआ है और कल लगने जा रहा है, और वहाँ पे हम एप्लीकेशन एक लगाने जा रहे हैं कि पूरे देश के हाई कोर्ट में जितने भी लंबित याचिकाएं हैं, रिट हैं, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाए, एक बात। और इस पूरे प्रकरण में नीट वाले में मैं भी मेडिकल का छात्र रहा हूँ, उसके बाद सफ़ेद कोट नहीं मिली तो ब्लैक कोट पहनना पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि कितनी मेहनत करते हैं छात्र लोग। और उसमें इशू 3 हैं। एक तो है उसमें जो वेटेज दिया जा, दूसरा उसमें है लीकेज का है, और तीसरा उसमें जो कुछ पेपर का जो है क्वेश्चन जो है एम्बिगुअस नेचर के हैं, मानो वो स्पष्ट नहीं है, तो उनको कितना वेटेज का मामला है। तो ये मामला है और पूरे रूप से कवर किया जाए तो 3 प्रकरण पे वो कह रहे हैं कि पहले जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उनको, उनकी बातों को सुना जाए, पेपर क्या है। तो ये बृहद रूप का मामला है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय बड़ी संवेदनशीलता से जो है सुनवाई कर रही है। डॉक्टर इस देश के भगवान होते हैं और उनके पेपरों में अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप लोगों की वजह से, इस समय सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से जो इशू लोग, सारे लोग समझ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि नेशनल दस्तक बहुत ही अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट की रुख किए सभी छात्रों ने, शिक्षकों ने, कई लोगों ने पीआईएल डाली, अलग अलग याचिकाएं डाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि हम अभी फैसला इस पर कुछ नहीं सुनाएंगे, पहले एनटीए का बयान जानेंगे, उसकी सफाई सुनेंगे, उसके बाद कुछ बात होगी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सब्सटेंटिव क्वेश्चन, सब्सटेंटिव ग्राउंड, फंडामेंटल जो बातें हैं उसको समझने के लिए वो ज़रूरी है कि आपने जो प्रश्न बनाए उसको अस्पष्ट थे, कुछ लीकेज के मामले हैं। उसके बाद ये सब बातों को, दलीलों सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने कहा है सुनेंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट में आज सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया है कि जितने आपके शिक्षकविद हैं या टीचर लोग हैं, वो जैसे केरला हाई कोर्ट में कोई डाला है, कोलकाता हाई कोर्ट में डाला है, कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला है, जो जहाँ का छात्र है वहाँ का डाला है, तो उस मामले को एक करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जो यूनियन अपना नीट है या जो संघ के वकील हैं, सबसे बड़े वकील जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरे नंबर पे होते हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने अपना माननीय कोर्ट के समझ रखा है और पूरा एक विस्तृत आर्डर पास किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने, और ये कहा है कि जब वहाँ पे सुनवाई हो जाएगी उसके बाद हम आपको इस पर रिलीफ देंगे। मीनवाइल ये उन्होंने कह दिया है कि कल आपका मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगने जा रहा है और जब लगेगा तो उसमें सुनवाई होगी। जो भी प्रभावित छात्र हैं, अब प्रश्न उठता है कि किसी को 1 नंबर से कम हो गया है तो उन लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बातों को रखने के लिए आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप खुद भी क्या नीट के जो केसेस हैं वो लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या क्या कुछ आ रही हैं चीज़ें, क्या कह रहे हैं बच्चे? अभी मैटर सब जुडिस है, उसकी ज़्यादा उसके बारे में गहराई से नहीं बताया जा सकता है। हम उसको देख रहे हैं। जो नीडी लोग हैं, जिनको 1 नंबर से रुका है, 2 नंबर से रुका है, वे लोग आ सकते हैं, अपनी याचिका करेंगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा। तो आपसे संपर्क कैसे किया जाए वो भी बताइए। वो ने संपर्क करने के लिए ईमेल कर सकते हैं हमको। अपना मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9999262113 पे व्हाट्सअप कर दें, मुझसे बात कर लेंगे तो मैं उनको जितना अप्रोप्रिएट असिस्टेंट देना होगा मैं उनको दूंगा। ये बातें हैं।
एनटीए की अगर सफाई की बात कर लें, एनटीए की जो सफाई दे रहा है, कितने सहमत हैं आप? क्योंकि एनटीए कह रहा है कि कोई भी धांधली नहीं हुई है, सीसीटीवी कैमरे हमने चेक किए हैं। देखिए अब जो है इसमें क्या आरोप है, उन आरोपों को सिद्ध करने का काम जो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनका है। उसको अपनी फाइनल मुहर लगाने का काम देश की जो पीछे हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उनका है। जब माननीय न्यायमूर्ति लोग उस पर सुनवाई हो रही है, उसमें प्लीडिंग का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें आगे कुछ किसी को कहना कि मुझे क्या लग रहा है, मेरा यह है कि जो 3 इशू हैं उस पर हम बहस कर रहे हैं और जो प्रभावित छात्र हैं उनकी लड़ाई को हम माननीय न्यायालय के पक्ष, उनके तथ्य को, उनके इलुस्ट्रेशन को माननीय कोर्ट की समझ विधिक रूप से रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे कि अभी सुनवाई हुई है याचिकाओं पर और जो अगली तारीख दी गई है वो 8 जुलाई की है। अब ऐसे ही चलता रहा, अगर तुरंत सुनवाई ना की जाए तो सालों साल खराब होंगे बच्चों के, और इनके पास इतना टाइम है नहीं। अभी हमने आपसे कहा कि देश के सबसे बड़े वकील जो है सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि मैटर मेंशन हुआ है और वो कल के लिए लग रहा है। तो कल माननीय कोर्ट क्या कर रही है उसका आप इंतजार कर लीजिए। कल आप हमसे 11-12 बजे यहाँ पे मिल जाएंगे, हम स्पष्ट कर लेंगे कि डेट उसकी जुलाई में है कि उसके बीच में ही माननीय कोर्ट वैकेंशन बोर्ड इसको अर्जेंसी को देखते हुए सुनवाई कर रही है। तो कल कुछ बड़ा फैसला आ सकता है? जी जी, निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो उसके बाद आर्डर आएगा और वो बड़ा ही फैसला माना जाएगा। एनटीए से सफाई मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लगता है? एनटीए सफाई मांगा है, उसका काउंटर एफिडेविट फाइल कर जाएगी, उसकी प्रतियां जितने पक्षकार वकील है उनको दी जाएगी। ये प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है कि कोई चीज़ मांगाता है, माननीय कोर्ट देती है तो उसे दाखिल करने से पहले जो है विपक्षी अधिवक्ताओं को भी दी जाती है। तो वो आपके माध्यम से हम आपको बता देंगे, अपने छात्रों को बता देंगे। बस इतना कहना चाहे, धैर्य रखिए, आपको न्याय मिलेगा। तमाम ऐसे अभिभावक हैं, बच्चे हैं जो धैर्य खो रहे हैं। आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, वो धैर्य खो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा, जिसके बाद वो अलग अलग कदम उठा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? ये आपका तो राजनीतिक है कदम है कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र देश है और देश का संविधान अभी बहुत चर्चा में रहा है चुनाव में। उस संविधान के अनुसार लोगों को बिना अपने शस्त्र लिए जो है शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है। अब आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होने जा रहा है, तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। भरा इतना कहना है कि कल आपकी सुनवाई हो सकती है और उसमें क्या होता है आपके माध्यम से हम अपने सभी अभिभावकों को, छात्रों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों को पूरी रूप से पूर्ण और एथेंटिक सूचना आपको दे देंगे नेशनल दस्तक के माध्यम से। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले उन सभी बच्चों और अभिभावकों से भी बात की जो नीट से इफेक्टिव हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी बात की। लीगली क्या कुछ प्रोसीजर हैं, क्या कुछ समय लगेंगे, किस तरीके से सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कर रहा है, इन सभी बातों पर बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।